नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप में से अधिकांश लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ किया होगा। नहीं किया होगा तो आपने उनके कई दृश्य देखे होंगे, जिसमें श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें प्रारंभ में ही एक कथा आती है बालकांड में। और वह कथा का प्रारंभ जो होता है वो नारद मुनि के एक पराक्रम से होता है, जिसमें नारद मुनि एक तप करते हैं और तप करने के बाद वो काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी रंभा, मेनका जैसी बड़ी बड़ी अप्सराएं उनको विचलित नहीं कर पाती हैं, काम देव उनको विचलित नहीं कर पाते हैं और इसका अहंकार उन्हें हो जाता है। और जब ये अहंकार होता है तो वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा से कहते हैं कि पितामह, मैंने तो काम को जीत लिया है, मुझसे ज़्यादा प्रभावशाली और मैं तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। इतनी बड़ी तप थी मेरे तप को कामदेव भी नहीं हिला पाए, इंद्र भी नहीं कुछ कर पाए। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा ने उनको सलाह दिया कि नारद, ये बात तुमने मुझसे तो कही है, लेकिन भूल से भी ये बात विष्णु और शिव से मत कहना। उनको लगा कि शायद ब्रह्मा जी को मेरे इस अचीवमेंट से या मेरे इस उपलब्धि से उन्हें ईर्ष्या हुई है, और वो चले जाते हैं कैलाश पहुंचते हैं। वो देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु देखिए मैं आया हूं और मैं आपको एक बड़ी ही अत्यंत सुखद खबर देने आया हूं। बड़ा हर्ष का विषय है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने कहा, ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन देवर्षि नारद, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये बात तुमने कहीं विष्णु को तो नहीं बताई है? कहा नहीं, उनको तो नहीं बताई। कहा ठीक किया, अच्छा किया, ये बात तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन ये विष्णु को मत बताना। भगवान नारद को लगता है कि शायद देवादिदेव महादेव भी उनसे ईर्ष्या कर बैठे, और उन्होंने कहा अब तो विष्णु ही बचे हैं, विष्णु के पास चलते हैं। और वो चले जाते हैं विष्णु जी के पास। और जब विष्णु जी के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, प्रणाम नारायण नारायण। तो भगवान विष्णु कहते हैं, अरे देवर्षि नारद, कहाँ थे अभी तक? उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो वो काम कर लिया जिस काम पर लोगों ने आज तक विजय प्राप्त नहीं की। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा तप सफल हो गया, मुझे इंद्र भी नहीं डिगा पाया, और मैंने वो काम करके दिखाया है जो यदा कदा लोग ही कर पाते हैं। फिलहाल जब नारद के इस अहंकार को भगवान विष्णु ने देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने माँ लक्ष्मी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, और माँ लक्ष्मी जो कि माया का स्वरूप है, उन्होंने नारद जब चलने लगे तो उन्होंने एक मायावी शहर बसा दिया, एक राज्य बसा दिया। और नारद जी उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा और वहाँ पर एक बालक डूब रहा था, उसे बचाने का प्रयास किया। बचाने के बाद वहाँ का राजा था, उसने बुला लिया कि अरे नारद जी आइए, और मेरी बेटी जो विवाह योग्य है उसका हाथ देख लीजिए। उन्होंने उनका हाथ देखा और उसके हाथ को पकड़ते ही नारद जी, इतनी खूबसूरत थी उनकी बेटी, इतनी सुंदर थी, अति सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि नारद को उससे प्रेम हो गया। जो काम पर विजय की बात करता था नारद, वह नारद स्वयं ही अब काम में लिप्त होने चले थे। माया ने इस तरह उन्हें घेरा कि वो उस सुंदरी के प्रति आसक्त हो गए, और उन्होंने कहा उनका हाथ देखते हुए कि अरे इसको तो एक बड़ा प्रताप और वहाँ काम पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष मिलेगा, जो अजर अमर होगा, जो भगवान विष्णु का बहुत अनन्य भक्त होगा, ऐसा व्यक्ति इसको पति के स्वरूप में प्राप्त होगा, और वो ये सदा सुहागन रहेगी, कभी विधवा नहीं होगी। ऐसे अनेक तरह की चर्चाएं करी। तो उन्होंने कहा, प्रभु लेकिन ये वर मिलेगा कैसे? राजा ने कहा, उन्होंने कहा आप इसके लिए स्वयंवर करिए। जब ये बात नारद जी बता रहे थे तो उसी समय उनके मन में ये बात थी कि मेरे प्रभु नारायण श्री हरि विष्णु से मैं जाकर के उनका मुख मांग लूंगा, और पूरे ब्रह्मांड में मेरे श्री हरि विष्णु जैसा सलोना स्वरूप तो किसी के पास है ही नहीं, और जब वो स्वरूप मुझे मिल जाएगा तो ये इनकी बेटी मुझे स्वयंवर में वर पहना देगी, और मुझे ये मेरी स्त्री के रूप में मैं इसका परिग्रहण कर लूंगा। नारद जी पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और पहुंच करके कहते हैं, भगवान विष्णु प्रणाम। कहा, बताइए नारद जी कैसे आ गए आप? तो उन्होंने कहा, महादेव प्रभु मुझे सिर्फ आपसे थोड़ा सा आपकी कृपा चाहिए। तो उन्होंने कहा, बताइए कैसे कृपा करनी है? तो उन्होंने कहा, कृपा ये करनी है कि मैंने उस स्त्री को देखा और मैं मोहित हो गया, और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, और उसका मैंने स्वयंवर करने की अब बात कह दी है। उसका जो पिता है वो स्वयंवर कर रहा है, देश विदेश के अनेक राजा आएंगे और मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो यदि आप मुझे अपना ये मुख दे दे तो मैं उससे परिग्रहण कर लूंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो सौंदर्य में तीनों त्रिलोक में कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वहीं पर श्री रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। चौपाई कही गई है जो श्री रामचरितमानस में है, जिसमें नारद जी कहते हैं भगवान नारायण से, श्री हरि विष्णु से, कि जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग
दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब ये बात कह के तो नारद जी ने, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तथास्तु, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब जब नारद जी वहाँ से चले तो भगवान ने उन्हें बंदर का मुख दे दिया। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं और सभा पूरी लगती है तो वो बार बार उचक उचक के देखते हैं कि शायद मुझे वो देख नहीं पा रही है कन्या, और मेरे गले में डाल दे। फिलहाल उस कन्या ने किसी के गले में नहीं डाला, लेकिन जब वो अपनी माला को लेकर के नारद जी के करीब पहुंची तो नारद जी उचक उचक के अपनी गर्दन बढ़ा रहे थे, तो वो हंसने लगी और हंस करके वहाँ से चली गई। वहीं पर भगवान शिव के दो गढ़ बैठे थे और उन्होंने हंसे और उन्होंने कहा कि अपना शकल तो देखिए नारद जी, आप बंदर का मुख लगाए हुए हैं। तो जब वो जाकर के पानी में देखते हैं तो बंदर का मुख था, तो वो क्रोध में आ जाते हैं। एक तरफ वो भगवान शिव के गढ़ों को श्राप देते हैं कि जा तू राक्षस योनि में जाएगा। और कहा जाता है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि शायद वही जय रावण और अहिरावण के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को भी, एक कथा आई है कि बंदरों ने जो साथ दिया था तो भगवान विष्णु को भी उन्होंने श्राप दे दिया भगवान नारद ने। और बड़े क्रोधित होकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने विष्णु से कहा कि आपने क्या किया मेरे साथ, आपने मेरे साथ छल किया है। मैं दिन भर आपका भजन करता हूँ, मैं आपको हरि नारायण नारायण करता हूँ, और आपने मेरे साथ ऐसा विषय किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्ही ने कहा था कि जय विधनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। मैं अपने भक्तों को अहंकार में डूबते नहीं देखना चाहता, मैं अपने भक्तों को काम में लिप्त होते नहीं देखना चाहता। नारद तुम्हारे ऊपर ये शोभा नहीं देता था कि तुम इस प्रकार जब काम पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर में काम में लिप्त हो रहे थे। और उन्होंने फिर साक्षात कराया कि यह सिर्फ एक माया थी जिसमें उनका एक तरह से परीक्षण हो रहा था भगवान नारद का। और तब भगवान नारद को जब ये ज्ञात हुआ कि ये सब मात्र एक माया थी तो उन्होंने भगवान से विनम्र रूप से निवेदन किया और क्षमा मांगा कि प्रभु, मैंने क्रोधवश तो आपको बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ बोल दिया है। अब मेरे इन पापों का उद्धार कैसे होगा, मैं पाप मुक्त कैसे होऊंगा। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि पाप मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। यानी ओम नमः शिवाय का जाप करो। और आपको बता दें इस कथा के अंत में कि शिव महापुराण में एक कथा आई है। जब आप घृणेश्वर संहिता से हट करके जब पहली संहिता पे प्रारंभ करेंगे तो उस कथा में ये कहा गया है कि भगवान शिव ने जहां बैठ करके तप किया था वहां भी नारद की इस कथा का वर्णन है शिव महापुराण में। और उसमें यह बताया जाता है कि नारद ने उसी स्थान पर बैठकर तपस्या किया था जिस स्थान पर बैठ के भगवान शिव ने किया था। यानी नारद की उस तपस्या का जो सफलता का जो स्रोत था वह देवादिदेव महादेव, हमारे महादेव, हमारे गुरुवर महादेव का प्रताप था जो नारद ने काम पर विजय प्राप्त की थी। फिलहाल इस कथा में जो सारांश है वो ये है कि उसके पीछे महादेव का तप भी इंक्लूड था, जुड़ा था, उनके साथ था। और दूसरी तरफ अगर कहें तो इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि भगवान कभी अपने भक्तों पर बिगड़ने नहीं देते हैं, भगवान कभी अपने भक्तों को दुराचार पर नहीं जाने देते हैं, भगवान अपने भक्तों के अहंकार को खा जाते हैं। यानी अहंकार अगर आपने किया तो भगवान आपको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भगवान तो अपने भक्तों को कोमल चित चाहते हैं, भगवान तो अपने भक्तों को दयावान बनाते हैं, भगवान तो अपने भक्तों को परोपकारी बनाते हैं, भगवान अपने भक्तों को निष्कपट बनाते हैं, भगवान अपने भक्तों को निश्चल बनाते हैं। और देवादिदेव महादेव जो है वो तो निष्कपट है, निष्कलंक है, निराकार है, परम ब्रह्म है। और इन दोनों ने मिलकर के नारद को, जो कि उन्हीं के अवतार थे, उनको इस बात का भान कर दिया कि अहंकार मत करो। और इस कथा में सिर्फ इतना ही एक बहुत बड़ा संदेश है कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। और ये नारद मुनि ने इस बात को प्रमाणित किया और कथा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी के समक्ष रखा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बारंबार बनाओ। मेरी ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। जय जय श्री राम, श्री हनुमंत देवादिदेव महादेव, हर हर महादेव।